तो रहने की नहीं अधिकार में दिलाता मेरे लिए सुधार में रहे वो तलाव की मशीन है पर हटाने का निर्देश दिया और हटा कर ऐसे नहीं चले गए तो कोई विधायक लेवल पे जा रहा ये चीज जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे D फॉर्म, B फॉर्म, M फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दोस्तों, ये बवाल मचा है यूपी के लखीमपुर खीरी में। बवाल भाजपा विधायक के बड़े बयान से है, जो प्रभारी मंत्री और DM SP की मौजूदगी में देते हैं कि वह हमें मरवा देगा। इससे बैठक में हड़कंप मच जाता है। दरअसल लखीमपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल बैठक ले रहे थे। उसी समय धौरारा से भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी पुलिस पर मनमानी करने के आरोप लगाते हुए अपनी जान की सलामती के लिए गिड़गिड़ाते दिखाई देते हैं। विधायक धौरारा के इंस्पेक्टर को जल्द से जल्द हटाने की मांग करते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी जान को खतरा है। भाजपा विधायक के इस बयान से मंत्री जी भी मानो हिल जाते हैं। एक तरफ विधायक बोले जा रहे थे तो दूसरी तरफ मंत्री जी का दिमाग मानो भन्नाए जा रहा था। मंत्री जी बीच में विधायक को रोकते हुए सीधे इंस्पेक्टर को हटाने का आदेश जारी करते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। तलाव की मशीन है पर हटाने का निर्देश दिया और हटा कर ऐसे नहीं चले गए तो कोई विधायक लेवल पे जा रहा ये चीज। बैठक में इंस्पेक्टर को हटाने के आदेश मंत्री जी जारी करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में विधायक की शिकायत का वीडियो जंगल में आग की तरह फैल जाता है। मीडिया वाले भी पूछने लगते हैं कि आखिर इंस्पेक्टर के साथ भाजपा विधायक का ऐसा क्या बवाल है जो मीटिंग में उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया। देखिए कैसे इतने गंभीर बयान के बाद बीजेपी विधायक इधर उधर की बातें करने लगते हैं। नहीं, जैसे कि मैंने हत्या हो सकती है, वो हमारा निजी मामला था। मैंने गुस्से में आके कह दिया, हत्या मेरी कौन करेगा जब मेरी ही सरकार है। फिर आपने सवाल उठाया था ना, वो बड़ी सभा में आपने कहा। नहीं, कुछ ऐसे मामले थे जिसमें मुझे गुस्सा आ गई थी। तो क्या उसका ट्रांसफर हो रहा है इंस्पेक्टर का, या जिसको ट्रांसफर करने का बात कर रहे थे? प्रभारी मंत्री जी जैसा चाहेंगे वैसा होगा और मैं प्रभारी मंत्री जी से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। अब इनसे बड़ा तो कोई है नहीं हमारे। जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हत्या हो सकती तो और लोगों को भी तो अपनी जनता का क्या? नहीं, हमारी है। नहीं, मैंने तो ये कहा था कि जैसे कोई ऐसी बात नहीं है, इसको गंभीरता लेने की जरूरत नहीं है। एक आप विधायक थे, मगर आप भावुक बहुत थे ना विधायक, बहुत भावुक थे आप, क्योंकि वो दृश्य जो था हम लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। आंसू का क्यों आ गए थे? ऐसी कोई बात नहीं। तो आपने सुना विधायक जी पहले और अब क्या कह रहे हैं। गजब का हाल है।
एक तरफ मीटिंग में विधायक खुद की जान को खतरा बताते हैं और बाहर आने पर इसे गंभीरता से नहीं लेने की बात भी कहते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर भाजपा विधायक पर कोई बड़ा दबाव है या फिर मामला कुछ और है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। लगे हाथ यह भी जान लीजिए कि इसी खींचतान के चलते लखीमपुर में भाजपा का बंटाधार हो चुका है। जिले की दोनों लोकसभा सीटें यानी खीरी तथा धौरारा पर भाजपा को हार मिली थी। लखीमपुर जनपद से जुड़ी इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं लखीमपुर, जहां पर आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम जी, ये पूरा मामला क्या है और अब इसको लेकर किस प्रकार की चर्चाएं लखीमपुर में हो रही हैं? देखिए पंकज जी, बहुत ही गंभीर मामला ये है और ये गंभीर मामला कल से काफी चर्चा में है। जब से प्रभारी मंत्री आशीष पटेल लखीमपुर खीरी आए हुए थे और समीक्षा बैठक कर रहे थे यहाँ पे सोमवार को पहले तो यहाँ पर कांवरियों की काफी भीड़ होती है और पूरे जनपद में चूंकि ये शिव की नगरी मानी जाती है, इस कारण से काफी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएं चैलेंजिंग होती हैं। लेकिन उन्होंने चूंकि समीक्षा बैठक रखी थी, हर विभाग की बैठक रखी थी और सभी विधायकों को बुलाया भी था। ये एक बैठक चल रही थी जिसमें हर विभाग की क्रमवार समीक्षा हो रही थी। उसी बैठक के अंदर जो धौरारा के विधायक हैं विनोद शंकर अवस्थी मौजूद थे वहां पर। और अगर आप विजुअल अभी देखेंगे आई इंडिया के ऊपर, तो आई इंडिया के भी गोपनीय सूत्र इस मीटिंग के अंदर थे। और उस मीटिंग के अंदर पंकज जी जो वार्तालाप चल रही थी, सबसे पहले एक जेई जो बिजली विभाग का था, उसने कुछ आंकड़े गलत पेश किए जिस पर प्रभारी मंत्री काफी नाराज हुए। उस व्यक्ति को उन्होंने बैठक से निकाल दिया और बहुत ज्यादा बातें की। उसके कुछ ही देर के बाद इस बैठक में कप्तान मौजूद थे, जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल मौजूद थी, पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा मौजूद थे। और साथ ही अगर विधायकों की बात की जाए तो ज्यादातर विधायक जो मंत्री जी ने बताया प्रश्न करने के बाद कि आज इस मीटिंग में विधायक सभी आमंत्रित किए थे, लेकिन एक ही विधायक मौजूद थे, वो भी धौरारा के विनोद शंकर अवस्थी। बाकी विधायक क्यों नहीं आए, तो इस पर मंत्री ने जवाब दिया था कि सभी विधायकों से मेरी बात हुई थी और कोई उज्जैन गया है, कोई कहीं गया है विधायक, इस कारण से वो नहीं आ पाए। और आज हमारे साथ एक विधायक हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लखीमपुर में धौरारा क्षेत्र का, वो यहाँ मौजूद थे। लेकिन इसी बीच में जो सब वार्ताएं हुई, तो जो चर्चाएं चल रही हैं, विनोद शंकर अवस्थी ने एक बात ऐसी कही पूरे समाज के सामने, पूरी मीटिंग भरी मीटिंग में, चूंकि उस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 12 बजे से प्रेस को बुलाया था मंत्री जी ने। लेकिन उससे पहले जब समीक्षा बैठी थी, उसी में विधायक ने जैसा कि बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि रो के उन्होंने थोड़ा भाव विभोर होकर कहा कि वहां पर कुछ कार्य को लेकर धौरारा में उन्होंने कई बार यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से कहा और उन्होंने अनदेखी की है। खास तौर से उनका सीधा आरोप था पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के ऊपर कि कई बार कहने के बावजूद भी उनके कार्य को प्राथमिकता नहीं दी जा रही और उस पर गंभीरता से विचार नहीं हो रहा है। उसी क्रम में उन्होंने कह दिया कि जब मेरी हत्या हो जाएगी, ये हत्या मेरी करा देंगे, उसके बाद क्या मेरे कार्य को सुना जाएगा। और ये बड़े भावुक शब्दों उन्होंने कहा। इस चीज को पूरी वो नहीं कर पाए थे। उस बीच में ही मंत्री आशीष पटेल बोल पड़े और बोले विधायक जी आप शांत रहिए। और तुरंत उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से एसपी को डांटा कि ये बहुत गलत बात है, एक विधायक इस तरीके से बातें कह रहा है और इस चीज को संज्ञान में लिए। तत्काल उस व्यक्ति का जो बात आ रही है खुल के कि किसी का पुलिस इंस्पेक्टर, किसी का ट्रांसफर की बात थी, चूंकि मंत्री ने कहा कि उसका तत्काल ट्रांसफर किया जाए, तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत ही गलत बात है कि एक विधायक इस तरीके की बात कर रहा है, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि किसी इंस्पेक्टर को ट्रांसफर किया, किसी चीज की बात कर रहे थे विधायक यहाँ पर, जिसको लेके मंत्री ने बहुत ज्यादा पुलिस महकमे को डांटा है और अपना आक्रोश व्यक्त किया है। इस चीज की खबर बाहर निकल के आ गई और बाहर निकलने के बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी वायरल हो गया है। उसके बाद पंकज जी हम लोगों ने कोशिश की मीटिंग के बाद कि विधायक से बात की जाए और विधायक के पास हम लोग गए, गेस्ट हाउस में गए जो पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस कचहरी के पास है। वहां पे भी कई LIU फोर्स, पुलिस फोर्स लगी थी। उसी बीच में चूंकि विधायक को अपनी गाड़ी में मंत्री जी ने बैठा लिया था और बल्कि कप्तान ने मुझसे खुद कहा था कि विधायक जी को मेरे चैम्बर में भेजो, मेरे साथ भेजो।
उस वक्त मुझे इस पूरे प्रकरण की जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने विधायक विनोद शंकर अवस्थी को कप्तान से मिलने के लिए कहा कि आपको बुला रहे हैं, आप चले जाइए वहां पर। लेकिन ये प्रकरण इतना गंभीर था कि उसको मैनेज करने में टाइम लगा 5-10 मिनट का, मुझे जो लग रहा है। फिर उसके बाद आई इंडिया की टीम गेस्ट हाउस भी गई और वहां पे मैं मौजूद था जिस वक्त विधायक वहां बैठे थे, आशीष पटेल मंत्री जी बैठे थे और विनीत मनार बैठे थे जो यहाँ पर जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन हैं। कई बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे। उसके बाद फिर मीडिया ने यही प्रश्न किया कि आप बहुत भावुक होकर इस चीज को कह रहे थे कि कौन हत्या आपकी करा देगा। तब तक विधायक जी अपने चीजों को बदल चुके थे किन्हीं कारणों से। उन्होंने फिर कहा ऐसा कुछ नहीं था, मैंने बहुत गुस्से में मैं था इसलिए मैंने इस बात को कह दिया, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी सरकार है, मेरी गवर्नमेंट, मेरी कौन हत्या करा देगा और मैं संतुष्ट हूँ। फिर प्रश्न जब किया गया कि किसके ट्रांसफर की आप बात कर रहे थे, क्या ऐसी कोई बात हुई है क्या, तो उनका ये चीज प्रभारी मंत्री जाने, मैंने इनसे बोल दी है और सब कुछ इन्हीं के पास है, यही जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। फिलहाल पंकज जी पूरा मामला जो ये आया और मेरी आंखों, आई इंडिया की टीम की आंखों के सामने हुआ है, उससे यही कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि एक गंभीर ये मामला है। और अगर विधायक इस तरीके की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर चीजों के ऊपर प्रश्न उठता है। और विधायक ने जो भी कहा वो बहुत ही चर्चा का विषय बना है और पूरे जनपद में इस चीज को लेके बहुत ही गंभीर चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को मैनेज करने के लिए भी सब लगे हैं और जैसा अभी गोपनीय सूत्र बता रहे हैं उससे ये पता लग रहा है कि अब जो मीटिंग्स आगे की होंगी, समीक्षा बैठक कुछ भी, उसमें मीडिया का कोई भी व्यक्ति बिना तलाशी, बिना चीज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपलब्ध होगा, उससे पहले किसी को भी अंदर प्रवेश की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि ये चीज बाहर निकल के आ गई है। आरोप है कि मीडिया के लोगों ने इस चीज को कवर किया। इस बात को, इस कारण से प्रशासन भी काफी नाराज दिख रहा है कि मीडिया के लोग इससे सरकारी जो समीक्षा बैठी थी इसमें कैसे पहुंच गए। जबकि एक मीडिया कर्मी ने वहीं पे प्रश्न भी किया था कि मंत्री जी इस बार बहुत अच्छा हुआ कि आपने समीक्षा बैठे हुए मीडिया के लोगों को भी बुला लिया। तो मंत्री जी ने उसी मीटिंग में सीधे, मैं भी मौजूद था वहां पे, उन्होंने सीधे कहा कि नहीं, अगर मुझे पता होता इसमें मीडिया के लोग हैं तो शायद मैं सभी को बाहर करवा देता। ये उनके वर्ड थे सामने, वो जान नहीं पाए थे कि कोई आदमी अंदर था मीडिया का, जिस कारण से ये बात निकल के विधायक वाली बाहर आ गई। फिलहाल पंकज जी पूरा मामला चर्चा का विषय है, सोशल मीडिया पे चीजें तैर रही हैं और विधायक अपनी बात से थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं और वो कह ये जरूर रहे हैं कि मैं गुस्से में था, इस कारण से मेरे मुंह से बातें निकल गई हैं और अब हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और अब आगे कार्रवाई का हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा मामला था और किस पे क्या कार्रवाई प्रशासन करने वाला है। जी पंकज जी। बिल्कुल, तो लखीमपुर मामले को लेकर बड़े ही बेहतरीन ढंग से श्याम जी अग्निहोत्री ने अंदर की बात भी बताई, बाहर की बात भी बताई और जो कुछ बैठक में हुआ और उसके बाद कैसे उस पर पर्दा डालने का खेल शुरू हो गया। अब अंदर का बवाल बाहर आ गया तो सारा ठीकरा मीडिया कर्मियों पर फोड़े जाने की तैयारी में है। पिछले दिनों आप देखते आ रहे हैं कि जिस तरीके की बैठकों में क्या कुछ हो रहा है और वो बात बाहर ना आए, इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री अब इस बात पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं कि अंदर अब मीडिया के कर्मी अलाउ नहीं किए जाएंगे। अगर जाते भी हैं तो उनकी पूरी जामा तलाशी ली जाएगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद सुधरने के बजाय मीडिया कर्मियों को रोके जाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अब इस प्रकार की अगर बातें सत्ताधारी विधायक कोई करता है तो अपने आप में बड़ा सवाल उस सरकार पर भी खड़ा होता है और साथ ही जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उन पर भी खड़ा होता है। लेकिन उनसे जवाब तलब कौन करे, क्योंकि सरकार कर नहीं रही और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में सारी पाबंदी मीडिया पर लगाने की तैयारी की जा रही है। तो श्याम जी, आपने बहुत बेहतरीन ढंग से पूरी बात बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।